पाकिस्तान को क्या आज भी तीसरी सियासी कुव्वत की जरूरत है? लोगों की उम्मीदें पीटीआई से थी, वो टूट फूट गई है। क्या एक नया मुतबादिल चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान की सियासत को इबादत की जरूरत है, इबादत की तरह करें, अपने खातिर करें। तीसरी चौथी दफा पाकिस्तान में जो मईशत माशी बहरान है, ये नियतों का बहरान है। ये आप जागीरदाराना जमहूरियत को, जागीरदारों को, पेशेवर सियासतदानों को पाकिस्तान की सियासत से आउट नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। और पाकिस्तान की अवाम के हाथ में उसकी तकदीर है, उसको कागज़, उसको वोट की पर्ची पे अपनी तकदीर पे मोहर लगाना चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं, आते कुछ एमक्यूएम की जानिब, एमक्यूएम के अपने जो मामलात दिल हैं वो सही चल रहे हैं? अब जो सारे आपके नए इत्तेहादी आ गए, उनमें हम आहंग एक दूसरे से, कुछ मतलब है हम दो बात, कुछ दिल जो है दुखे हुए हैं और कुछ मतलब है। क्यों दुखे हुए होंगे? तो आप बताइए ना। नहीं, क्यों दुखे हुए होंगे? एमक्यूएम सर्वाइव कर गए ना, ये वाली एमक्यूएम। तो बाकी लोगों को भी कहा है कि आप लेफ्ट आउट ना रह जाएं, साथ रहें, ताकि कामयाबी में, और हमने जो सब्र किया है और जब्र को शिकस्त दी है, उसकी बात तो एमक्यूएम निकल गई थी ना बहरान से। तो अच्छी बात है, हमारे तमाम साथी, तजर्बेकार साथी आ गए, और इतनी बड़ा मिलाप तो पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता होते होते सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अरे कुछ बड़े अहम नाम जैसे आमिर खान साहब, आपके वसीम अख्तर साहब, वो आजकल फाल नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? क्या वजह? मैं भी देखिए, आमिर खान साहब को भी तो पीएसपी ने तो वो सब कुछ नहीं किया था ना, जो ये एमक्यूएम हकीकी नहीं किया था। उसके हाथों में तो बराह रास्त हमारे हज़ारों शहीदों का खून कहा जाता है कि उनके, उसके बावजूद उनको लिया ना, कितना बड़ा दिल किया था। तो मैं भी वो उनको लगता हो कि ये मज़ीद मर्जर नहीं होना चाहिए था शायद, तो उनको एमक्यूएम ने मना नहीं किया आने से। वो खुद अपनी शायद किसी ज़ाती मसरूफियात की वजह से ना आ रहे हो, तो अलग बात। और वसीम अख्तर साहब, उनका वो भी अभी इस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे, मुल्क से बाहर थे। वो जब आना चाहेंगे आ जाएंगे। अच्छा, एमक्यूएम लंदन वो बड़ा नाला रहती है, मतलब तनकीद करती रहती है, इस बात का खदशा है कि वो ये भी ना करे तो और क्या करेगी? कि वो अगर अब कहा ही जाता है, एक मफरूज़ा है कि जी उनकी अभी भी बड़ी हिमायत है रोड के अंदर, सड़कों में, अगर वो बाइकआउट का ऐलान करते हैं, उस पर जोर देते हैं, कुछ आपको खदशा है कि उस पर फ़र्क पड़ेगा? अभी तक तो नहीं पड़ा है। हाँ, और अगर बहुत जुल्म किया है किसी ने भी, हाँ, जिन्होंने ये कराची के 2018 के इंतखाबात तरतीब दिए है, वरना वो चैप्टर तो सीधे नहीं क्लोज हो जाता 18 के नतायज के। हम 14 सीटें जीत चुके थे कराची की, अगर ये बंद ना कर देते ना आप, तो ये ना होता। अब आपके दफातर खुल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह का शुक्र, किसी तरह का जबर नहीं है। नहीं, दफातर नहीं खुले हैं, और हम दफातर, नए दफातर तो खुल रहे हैं ना, हम दफातर की ब्लैकमेलिंग से भी निकल गए, उसके बगैर भी जिंदा रहने का सलीका हमने सीख लिया है। हम सड़कों में बैठ के, सीढ़ियों में बैठकर खाना बदोशी वाली सियासत हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि ख्वाहिश या कोशिश, आपने इशारा दिया कि जी आपने सिंधी बोलने वालों को टिकट दिए, हमारे पख्तून भाई, वो हमारी राब्ता कमेटी में 2-2, 3-3 पख्तून। अच्छा, ख्वाहिश ये है कि क्या एमक्यूएम जो है शहरी सिंध के हदूद से बाहर निकले और अपने आप को फैलाए? माजी में भी कोशिश तो की थी और नाम मुत्तहिदा इसीलिए रखा गया था। तो ये कोई आपका कोई सीरियस प्रोजेक्ट है ऐसा कि जी नहीं, एमक्यूएम खुद एक तीसरी कुव्वत के तौर पे उभरे, दीगर मुल्क के इलाकों में फैले? एमक्यूएम को अपने बहुत सारे मुतालबों से, तरीक़ों से, रवैयों से दस्तबरदार होना पड़ेगा, ठीक है ना? क्या होंगे वो? तो हमारा सियासत करना इतना ज़रूरी भी नहीं है ना। हाँ। हम तो समझते हैं एमक्यूएम रहे या ना रहे, उसका तर्ज सियासत ही पाकिस्तान को बचा पाएगा। आम लोगों को जब अवानों में ले जाएंगे आप, तो वो लोग जिन्होंने आम पाकिस्तान 98% अवाम के दुख और दर्द को ना देखा हो, ना समझा हो, ना उससे नबरदाश्त मार रहे हों। एमक्यूएम में तो वो लोग जो बसों में लटक के सफ़र करते रहे, जिन्होंने ट्यूशन पढ़ा के अपनी तालीम मुकम्मल की, हर वो दुख, दर्द, परेशानी देखी है जो आम पाकिस्तानी ने देखा है, वो ऐवानों में पहुँचता है तो उसकी बात करता है। ये खर्चा है कि कराची के डेमोग्राफिक्स बदले हैं पिछले 20-30 साल में, और बहुत तेज़ी से तब्दील हुए हैं। दुबई की भी बदले, दुबई के, लेकिन वहाँ के कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ, तो यहाँ के भी कवानीन मुख्तलिफ हो सकते हैं। फिर तो आप चाहे क्यों जो आदमी यहाँ पर आकर सेटल हो गया, नहीं हुई ना, उसको वोट का क्यों ना मिले? तो भाई आप अमेरिका में, हमारे दोस्त जाते हैं, लंदन में जाते हैं, बरतानिया में जाते हैं, उन्हें फौरन जब पासपोर्ट मिल गया तो उन्हें वोट का, सऊदी अरब में भी मिलता है, दुबई में भी मिलता है, कतर में भी मिलता है। वो तो ब्रादर इस्लामी मुल्क है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं मगरिब की बात करूँ जहाँ पे जमहूरियत है। आप तो उनके बराबर भी नहीं आ सके, आप तो अपने पड़ोस जैसे भी नहीं हो सके। आप जमहूरियत चला रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? आप जमहूरियत चला रहे हैं ना, या तो आप कहेंगे जी हम मोनार्की हैं, बादशाह आते हैं हमारी। नहीं है ना जमहूरियत, जागीरदाराना जमहूरियत नहीं होती है। खानदानों की सियासत जमहूरियत नहीं होती है।
आप इसको कैसे जमहूरियत कह रहे हैं? उम्मीद है कि इस मुल्क में एक दिन जल्द, वो दिन कहते हो सुबह जल्द तलू होगी कि वाकई अवाम दोस्त जमहूरियत आ जाए। जी, अवाम उठेगी, एक बार जरूर अवाम उठेगी। आपने अवाम को तकसीम किया। कौन सा नकारा पाकिस्तान में मेरे नज़दीक पाकिस्तान में 2 ही कौमियतें हैं, एक जालिम एक मजलूम। पाकिस्तान में 2 ही फ़िरक़े हैं, एक हाकिम दूसरा महकूम। पाकिस्तान में एक ही मसलक है और वो यही कि जो एक इक़्तिदार माफिया है। आप 75 साल में पाकिस्तान की अवाम को रियाया से अवाम तक प्रमोट नहीं कर सके हैं, तो और क्या करेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।